ईरान और अमेरिका मुआहदे पर ईरानी सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल का एलामिया जारी। ईरान ने अमेरिकी सेहूनी दुश्मन पर बरतरी के साथ मुज़ाकरात के मतन की मंजूरी दे दी। सिक्योरिटी काउंसिल के एलामिया के मुताबिक 14 जून की रात ईरान और अमेरिका के इस्लामाबाद मुज़ाकरात की याददाश्त तय पा गई। लेबनान समेत तमाम महाजों पर जंगी और फौजी कार्रवाइयाँ आज से फौरी और मुस्तकिल ख़त्म होंगी। मुआहदे के तहत ईरान के खिलाफ बहरी नाकाबंदी भी फौरी और मुकम्मल ख़त्म हो जाएंगी। अमेरिका और ईरान के दरमियान तारीखी मुआहदे पर 19 जून को बाकायदा दस्तखत होंगे। सिक्योरिटी काउंसिल के मुताबिक हतमी मुज़ाकरात तब तक मुलतवी रहेंगे जब तक दूसरा फरीक जिम्मेदारियां पूरी नहीं करता। इस्लामी जमहूरिया ईरान सालिसी की कोशिशों पर पाकिस्तान और कतर की हुकूमतों को सराहता है। पाकिस्तान के आलमी अमन के लिए काविशें रंग ले आई। अमेरिका और ईरान के दरमियान अमन मुआहिदा तय पा गया। मुआहदे पर बाज़ाब्ता दस्तखत 19 जून को स्विट्जरलैंड में होंगे। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर जारी बयान में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऐलान किया कि अमेरिका और इस्लामी जमहूरिया ईरान के दरमियान तवील और तफसीली मुज़ाकरात के बाद एक अमन मुआहिदा तय पा गया है, जिसके तहत दोनों फरीकों ने लेबनान समेत तमाम महाजों पर फौजी कार्रवाइयाँ फौरी और मुस्तकिल तौर पर ख़त्म करने पर इत्तेफाक किया है। मुआहदे पर दस्तखत की बाज़ाब्ता तकरीब जुमा 19 जून को स्विट्जरलैंड में मुनाकिद होगी, जहां दोनों ममालिक के नुमाइंदे मुआहदे को हतमी शक्ल देंगे। उन्होंने कहा, तनाज़ुर के सिफारती हल और अमन कोशिशों में सालिसी के किरदार पर कतरी क़यादत के शुक्रगुजार हैं, जिसने फ़रीक़ैन को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने में अहम किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा, सऊदी अरब और तुर्की की क़यादत ने भी अमन के क़याम के लिए भरपूर ताउन फराहम किया। शहबाज शरीफ ने ट्वीट में ये भी लिखा कि मुआहदे के बाद सालिसी करने वाले ममालिक रवा हफ्ते मज़ीद मुलाकातों और मुज़ाकरात के सिलसिले को सहूलत फराहम करेंगे। ये मुलाकातें मुआहदे के अमली निफाज से कबल तकनीकी मुज़ाकरात, तरीक़ाकार की तैयारी और सरकारी दस्तखती तकरीब के इंतज़ामात के लिए बुनियाद फराहम करेगी। वज़ीर आज़म के ट्वीट के बाद तज्ज़ियाकारों ने उम्मीद ज़ाहिर की कि ये पेशरफ्त खित्ते में कशीदगी के खात्मे, इस्तेहकाम के फ़रोग़ और सिफारती ज़राए से तनाज़ात के हल की जानिब एक अहम संग मील साबित होगी। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहदा तय पा गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुआहदे की तस्दीक करते हुए कहा, ईरान के साथ मुज़ाकरात कामयाबी से मुकम्मल हो गए हैं और सबको मुबारक हो। ट्रंप ने मजीद कहा, ईरानी बंदरगाहों पर आयद अमेरिकी बहरी नाकाबंदी भी ख़त्म कर दी गई है। अब तेल की तरसील बहाल करने का वक्त आ गया है और आलमी तिजारती सरगर्मियाँ दोबारा मामूल पर लाई जाएंगी। उन्होंने दुनिया भर के तिजारती और मालबरदार जहाज़ों को अपनी सरगर्मियां दोबारा शुरू करने की दावत दी। ट्रंप के बयान के बाद माहिरीन ने कहा, इस पेशरफ्त से मशरिक़ वस्ता में कशीदगी कम होने और आलमी मईशत को इस्तेहकाम मिलने की तवक्को है। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी ने अमन मुआहदे की तस्दीक करते हुए कहा है कि मुआहदे पर सबको अमल दरामद करना होगा। उन्होंने अपने बयान में कहा, मुआहदे का मतन दस्तखत के बाद जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा, हतमी मुआहदे के लिए आइंदा 60 रोज़ तक मुज़ाकरात जारी रहेंगे, जिनमें पाबंदियों के खात्मे, जौहरी मामलात, मुंजमद तसासुर की बहाली और जंग के खात्मे जैसे उमूर ज़ेर बहस आएंगे। उन्होंने वाज़ेह किया, ईरान ने अपने मुतालबात मतन में शामिल कराने के बाद ही MOU पर इत्तेफाक किया और मुआहदे की खिलाफ वर्जी की सूरत में मुनासिब रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। ईरानी कौमी सलामती काउंसिल ने ईरान अमेरिका मफाहमती यादाश्त के मतन को हतमी शक्ल दे दी। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक ईरान की कौमी सलामती काउंसिल ने इस बात की तस्दीक की है कि लेबनान समेत फौजी कार्रवाइयाँ आज रात से फौरी और मुस्तकिल तौर पर ख़त्म होंगी। मुआहदे पर दस्तखत जुम्मा 19 जून को होंगे। ईरान के खिलाफ बहरी नाकाबंदी फौरी और मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने अमरीका और ईरान के दरमियान मुमकिना अमन मुआहदे का खैर मकदम किया है। अमरीकी नशरियाती इदारे के मुताबिक JD वेंस ने अपने बयान में अमन मुआहदे के लिए सदर डोनाल्ड ट्रंप की काविशों को सराहते हुए कहा कि वो मुआहदे पर दस्तखत के लिए 19 जून को जनेवा जाएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर अपने ट्वीट में लिखा कि फील्ड मार्शल ने एक बार फिर कर दिखाया। इस बार उन्होंने सिर्फ अपने मुल्क के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए किरदार अदा किया है। ईरान की खातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स ने कहा है कि अमेरिका इसराइल के पास शिकस्त तस्लीम करने और हथियार डालने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। तर्जुमान खातिमुल अंबिया फोर्सेस के मुताबिक ईरानी अवाम, मुसल्लह अफवाज और इलाकाई इत्तेहादियों की हिमायत ने अमेरिका और इसराइल को शिकस्त तस्लीम करने पर मजबूर कर दिया। BBC के मुताबिक ईरानी सरकारी मीडिया मुआहदे को ईरान की फतह करार दे रहा है, जबकि मुल्क के अंदर सख्त कीर हल्कों की जानिब से इस मुआहदे पर तनकीद की जा रही है।
अमेरिका और ईरान को अमन माहिदे पर पहुंचने पर दिल से मुबारकबाद पेश करता हूं। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस ने ट्वीट में कहा, अमेरिका ईरान अमन माहिदा तनाज़ुर के पुरअमन हल की तरफ बड़ा कदम है। पाकिस्तान, कतर, मिस्र, सऊदी अरब और तुर्की को तामीरी किरदार पर खिराज तहसीन पेश करता हूं। माहिदे से फौरी मुस्तकिल जंगबंदी और आबनाए हुर्मुज़ दोबारा खुल जाएगी। दूसरी जानिब बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी और इटली ने अमेरिका ईरान मफाहमती याददाश्त का खैर मकदम किया है। खबर एजेंसी के मुताबिक 4 यूरोपीय ममालिक ने मुश्तरका बयान में कहा है, वाज़ेह और काबिल तस्दीक इक़दामात पर ईरान पर पाबंदियों में नरमी की जाएगी। बयानी में बताया गया है कि ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं होगी। आबनाए हुर्मुज़ का फौरी और गैर मशरूत खुलना ज़रूरी है। E4 ममालिक ने लेबनान की खुदमुख्तारी और इस्तेहकाम की मुकम्मल हिमायत का भी अदा किया। चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो का अमेरिका और ईरान के दरमियान अमन माहिदे का पुरतफाक खैर मकदम। बिलावल भुट्टो ने अपने बयान में कहा कि अमन माहिदा कशीदगी में कमी और मुज़ाकरात के जरिए अमन की तरफ अहम कदम है। मुस्बत पेशरफ्त अमल में शामिल तमाम फरीकैन के मुदब्बिराना क़यादत और अज़्म की अक्कासी करती है। अमल को आगे बढ़ाने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। इलाकाई इस्तेहकाम के लिए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की साबित कदम हिमायत को सराहता हूँ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वज़ारत ख़ारजा और तमाम शरीक ममालिक की मेहनती सिफारती टीमों का एतराफ़ करता हूँ। सिफारती टीमों की पेशा वराना सलाहियत और पसे पर्दा खामोश कोशिशों ने कामयाबी को मुमकिन बनाया। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुमकिन अमन माहिदे की खबरों के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी देखने में आई है। खबर एजेंसी के मुताबिक एशियाई मंडी में कारोबारी हफ्ते के आगाज में ब्रांड क्रूड 3.8% कमी के बाद $84 फी बैरल और अमरीकी खाम तेल 4.1% कमी से $81.4 फी बैरल तक गिर गया है। ऐन वक्त पर अमेरिका ईरान अमन माहिदे में ताखीर क्यों हुई? सदर ट्रंप ने बता दिया। अमेरिकी सदर ट्रंप कहते हैं, नेतन्याहू बैरूत पर हमला ना करता तो अब तक ईरान से माहिदे पर दस्तखत हो चुके होते। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली हमले के बाद सदर ट्रंप की नेतन्याहू से टेलीफोनिक गुफ्तगू में गालम गलोच हुई। सदर ट्रंप इसराइली हमले पर नेतन्याहू से शदीद नाराज हुए और खरी खरी सुनाई। एक्सियोस से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा, नेतन्याहू के पास फैसले करने की कोई अकल या समझ बूझ नहीं। नेतन्याहू को इस वक्त बेवकूफ़ाना हमले की क्या ज़रूरत थी? ट्रंप ने साफ कह दिया, नेतन्याहू के पास हालात समझने की सलाहियत नहीं। बैरूत पर इसराइली हमले से ईरान के साथ माहिदे पर दस्तखत का अमल मुतासिर हुआ। ट्रंप के मुताबिक नेतन्याहू की हरकत की वजह से ईरान से माहिदे पर दस्तखत में ताख़ीर पैदा हुई। नेतन्याहू ने बहुत बुरा किया, मुझे यकीन नहीं आ रहा, हम दस्तखत करने जा रहे थे। अमरीकी सदर ट्रंप की गालम गलोच के बाद नेतन्याहू ने इसराइल की सिक्योरिटी काबीना का हंगामी इजलास बुला लिया। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान मिसाइल हमले ना कर दे, नेतन्याहू की सिक्योरिटी काबीना इजलास बंकर्स में होगा।